अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन ऑन क्लासिफिकेशन कि इस क्लासिफिकेशन पे किस तरह की ऑब्जेक्शन आई। ऑब्जेक्शन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्योंकि फंजाई का एक मसला रह गया था, बाकी मसले तो सारे ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए थे। अब फंजाई का क्या मसला था, कह रहा है कि सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री, वो इस बात से डिसएग्री थे विद, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के साथ, जैसे कह रहा है कि सच एज यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सारी फंजाई की टाइप्स हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से स्टडी करेंगे सबको। कह रहा है कि ये सारे जो हैं रिजेंबल विद प्लांट्स, पौधों के साथ मिलते जुलते तो हैं। कह रहा है कि बट नॉट ऑटोट्रॉफ, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। पौधे तो ऑटोट्रॉफ है ना, लेकिन पौधों के साथ सेल वॉल की बना पे इनकी रिजेंबलेंस है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये हेट्रोट्रॉफ है। तो ये ऑब्टेन्ड एनर्जी, जैसे कह रहा है कि स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सेप्रोट्रॉफ है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी डिकम्पोज करके उसके ऊपर स्पेशल एंजाइम फेंकते हैं, फिर उससे जो है एनर्जी लेते हैं, यानी खुद नहीं एनर्जी बनाते। अब्जॉर्बिंग फूड, कह रहा है कि सब्सटेंसेस फ्राम सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। एंड उसके अलावा कह रहा है कि पोजेस काइटन एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अगर हम इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटन की, लेकिन जो पौधे होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है हमारे पास सेलुलोज से। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे कह रहा है कि ये ऑटोट्रॉफ हैं। एक तो ये यानी डिसएग्री थे इस पॉइंट से, जितने भी सारे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि पौधे जो हैं वो तो ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ है। इस वजह से यानी फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर जो रखा हुआ था, ये भी बहुत बड़ा मसला राइस हो गया कि फंजाई को आपने किस तरह किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है। प्लांटी में तो वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल है, यहाँ जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफ है। तो ये दोनों बातें ख़राब हो गई, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफ और इसकी वाल में भी फ़र्क आ गया। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, पौधों की सेलुलोज से बनी होती है। तो लिहाजा फंजाई को प्लांटी से निकाल के उन्होंने क्या किया, फंजाई को पिक किया प्लांटी से एंड प्लेस इनटू अ सेपरेट किंगडम, और उस किंगडम का नाम क्या हुआ, किंगडम फंजाई। तो ये आपका पांचवा किंगडम है, ठीक है। तो पहले फंजाई कहाँ पड़ा था, किंगडम प्लांटी के साथ। फंजाई को पिक किया प्लांटी से, इंटू प्लेस ए सेपरेट किंगडम, उस किंगडम का नाम क्या हो गया, फंजाई। तो ये हमारे पास हो गया पांचवा किंगडम। अब मज़ीद इस पांचवें किंगडम के अंदर इस यानी 5 किंगडम, 4 5 तक तो हमने पढ़ लिया ना, यानी ये किस तरह कहाँ कहाँ क्या मसला आया। अब आगे जो है 5 किंगडम सिस्टम जो है उसको किस तरह मॉडिफाई किया, किस तरह उसको किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा, किसके साथ रखा, ये अब हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात कि ये 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट तो कर लिया है। अब मेजर जो चीज़ है ना, यानी 5 सिस्टम जो किंगडम है वो पूरे तो हो चुके हैं। अब जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ ये है कि अब आगे जो 5 किंगडम सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हैं उसके अंदर, यानी कुछ अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को यहाँ से उठा के वहाँ रखा, वहाँ से उठा के यहाँ रखा। ये सारी चीज़ें हमने आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करनी है इंशाल्लाह, इसको डिटेल से देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।